अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू बकर सिद्दीक और आप देख रहे हैं बीएस ग्राफिक लैब। पहले की तरह पिक्सल लैब की इस क्लास के अंदर आपको वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जूम बटन के बारे में, किस तरह हम पिक्सल लैब के अंदर अपने इमेज को, अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं और कैसे जूम आउट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ गाइडलाइंस वो क्या हैं और उनका हमें फ़ायदा क्या होता है। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। जी, तो सबसे पहले जो ज़ूम बटन है वो कहाँ पे है, तो आपको टॉप डॉकर के अंदर एक प्लस का बटन मिलेगा जिसका नाम है ज़ूम बटन। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स शो हो जाएंगे कि आप उन पॉइंट्स की मदद से आप उसको ज़ूम कर सकते हैं, आप कितना ज़ूम करना चाहें। तो देखें कि मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास 100 पॉइंट्स शो हो गए हैं और यहाँ पे आप 500 पॉइंट्स तक आप इसको ज़ूम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अब मैं ज़ूम कर रहा हूँ तो ये ज़ूम होता जा रहा है और यहाँ तक ही इसको हम ज़ूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब हमने ज़ूम आउट करना है तो बैक चले जाना है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब आपके पॉइंट्स शो हो रहे हों तो उस वक्त सिर्फ आप ज़ूम ही कर सकते हैं या ज़ूम आउट कर सकते हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट पे कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त आपने ज़ूम का बटन प्रेस किया हुआ है। और जब आपने कोई काम करना है तो आप फिर से जितने पॉइंट पे आपने ज़ूम करना है, जैसे मैंने 300 पे ज़ूम करना है तो मैं 300 पे इसको ज़ूम कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ज़ूम बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कि ये जो पॉइंट्स हैं वो हाइड हो गए हैं और मेरा जो जितना मैंने ज़ूम किया था वो वहीं पे है। तो अब मैं अपने ऑब्जेक्ट पे कोई भी काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहूँ। तो उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बटन की तरफ चलते हैं जो कि है गाइडलाइंस। तो उनका क्या फ़ायदा है, तो उनको भी हम देखते हैं। पहले मैं ज़ूम आउट कर लूँ अपने इस इमेज को और जो भी मेरा टेक्स्ट है देखें। तो अब में हम चलते हैं गाइडलाइंस की तरफ। गाइडलाइंस क्या हैं? गाइडलाइंस ये ज़ूम बटन के साथ वाला बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि मेरे सामने कुछ लाइंस वगैरह शो हो गई हैं जिनको कहते हैं गाइडलाइंस, जो हमें गाइड करती हैं कि भाई यहाँ पे आपने ठहरना है। अगर ये हमारी एक बाउंड्री है, ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे लिए खड़े हुए हैं कि हम अपना ऑब्जेक्ट इनको उसको लेके यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये हमें रोकेंगी। कैसे रोकेंगी कि नीचे आपको एक यू का बटन नज़र आ रहा है, यू शेप का। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है जैसे मैं उसको अपनी बाउंड्री से क्रॉस करूँगा, अपनी हद से बाहर निकलूँगा तो ये लाइंस, ये गाइडलाइंस मुझे स्नैप करना शुरू कर देंगी, मुझे रोकना शुरू कर देंगी कि भाई कहाँ जा रहे हो, अपनी हद के अंदर रहो। तो ये बात है, ये देखेंगे मेरे पास ऑब्जेक्ट है और जैसे ये देखें मैं इन लाइनों के करीब आता हूँ तो मुझे रोक रही हैं, स्नैप हो रही हैं, इनका कलर भी चेंज हो रहा है जैसे करंट आ जाता है लाइट तारों के अंदर। तो इस तरह ये मुझे रोक रही हैं। तो इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे किसी भी पॉइंट्स पे आप इसको रखना चाहें तो उस पे हम इन लाइंस की मदद से आसानी से उसको रख सकते हैं। और इसकी सेटिंग क्या है, उसकी सेटिंग के अंदर हम चलते हैं। इसके बाद बटन है गाइडलाइन सेटिंग और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ सेटिंग शो हो गई है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हम इनको मूव भी कर सकते हैं और इनकी तादाद के अंदर हम इजाफा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको बटन मिलेगा वर्टिकल प्लस। तो यहाँ से आप वर्टिकल लाइंस उनको आप उनकी तादाद के अंदर इजाफा कर सकते हैं। जैसे ही मैं देखें कोई भी लाइन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और वर्टिकल में प्लस करता हूँ तो ये देखें उन लाइनों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। जैसे मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो वर्टिकल के अंदर इस लाइन को सेलेक्ट किया तो ये देखें लाइनें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह हम वर्टिकल के अंदर अपनी लाइनों में इजाफा कर सकते हैं। और अगर हम हॉरिजॉन्टल में अपनी लाइनों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं, हमें कुछ तादाद ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से कोई भी मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा और फिर इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें कि उस बाउंड्री के अंदर वो लाइनें हॉरिजॉन्टल में उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। और
अगर हम माइनस करना चाहते हैं तो जहाँ से माइनस करना, जिस आप लाइन को माइनस करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, और ये जो आगे आपको क्रॉस का बटन नज़र आ रहा है, वर्टिकल क्रॉस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो लाइन माइनस हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये लाइन माइनस हो गई, ये लाइन गायब हो गई है। तो इस तरह हम इसको डील कर सकते हैं। और उसके बाद बटन क्या है, उसके बाद है पोजीशन। तो पोजीशन में क्या है कि हम हमारी जो लाइंस हैं हम कितने फासले पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फासला पोजीशन ये सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जितने पॉइंट्स पे आप रखना चाहें, 75 पॉइंट अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए मैंने 75 पॉइंट किया, और अब प्लस करूँगा तो ये 75 पॉइंट मूव करेगा। और अगर मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ तो अब मैं प्लस करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मूव हुआ 25% पे। तो इसका जो सेंटर है वो 50% है, तो इस लिहाज से हम इसको डील कर सकते हैं। और अगर आप एक तादाद के अंदर आप एक वैल्यू दे के आप अपनी लाइंस वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो शो हो गई है। यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल गाइड्स और नंबर्स ऑफ वर्टिकल गाइड्स, यहाँ पे हम अपने नंबर के हिसाब से अपनी लाइनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मैं 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 10 कर देता हूँ। ये देखें, अब ये देखें कि मेरे पास जो गाइडलाइंस हैं वो 10 बाय 10, यानी कि 10 लाइनें वर्टिकल और 10 लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं। तो यहाँ से अब हम इसकी मदद से जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं देखें, अगर कोई हम फॉर्म वगैरह बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से शेप लेता हूँ तो ये देखें कि मेरे पास ये एक शेप है, और एक मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कहाँ पे सेट करूँ। तो गाइडलाइंस जो होंगी वो हमारी मदद करेंगी। जैसे मैं गाइडलाइंस को ओपन करता हूँ, और ये देखें जैसे ही मैं किसी के करीब जाऊँगा तो ये स्नैप करना शुरू कर देंगी कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइनें माइनस कर देता हूँ। हाँ, तो अब मैं इसको मूव करके इधर लाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कर देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर यहाँ से इधर लेके जाऊँगा तो ये स्नैप करना शुरू कर देगी। तो इस तरह हम एक स्टेट के अंदर इन लाइंस की मदद से स्टेट के अंदर हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी, और उस क्लास के अंदर मैं आपको बहुत अहम बातें बताने वाला हूँ। तो इस क्लास को आपने मिस नहीं करना, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा यार, इस बटन को भी देख लें, ये है एंडू बटन। और इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि हमने कोई काम किया, हमसे गलती हो गई या फिर सही किया, हम बैक चलना चाहते हैं तो यहाँ से हम अंडू कर सकते हैं। बैक चले जाएंगे, ये देखें कि यहाँ से ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, पहले कहाँ था, उधर था, अब यहाँ पे है। तो अब मैं अंडू करूँगा तो फिर वहीं पे चला जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ, और फिर इसको इधर लेके आता हूँ, अब इसको इधर लेके आता हूँ, 3-4 मरतबा मैंने इसको घुमा दिया। तो अब क्या, अब मैं अंडू करूँगा तो ये देखें उधर चला जाएगा। अब फिर अंडू करूँगा तो वो पीछे वाला इधर आ जाएगा, फिर अंडू करूँगा तो ये फिर अपनी जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह हम इसको भी